कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था, जो लेख चल रहा है, कल प्रारंभ हुआ शरणागति, उसका पैराग्राफ जो कल अंत में हुआ उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जिसमें कहा मौसी जी ने कि प्रत्येक मानव का झुकना भी आसान नहीं, और जो झुक गए उनका तेरे चरणों से उठना भी आसान नहीं। वे रस पा गए चरणों का, तेरा प्यार भाव उनके हृदय में हिलोरे मारने लगा। झुकने वाले ही इस रस को पाते हैं। जिन्होंने शरणागति न ली वे कैसे मुक्त हो सकते हैं अनेक चिंताओं से, दुविधाओं से, सांसारिक बंधनों से। तेरे चरणों के भाव में रहने वाले मुक्त होकर विचरण करते हैं। यह उनका धन है, साधन है, सब कुछ है। चरण में रहने वालों के जीवन में अन्य साधन, जप तप इत्यादि की प्रधानता नहीं रहती। और यही भाव लिया गया था कि झुकना आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हर कोई अपने आप को कुछ न कुछ समझता ही है। तो कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो झुक पाते हैं चरणों में, और जो वास्तव में झुक गए, पूरी तरह अपने मन प्राण से, पूरी गहराई से प्रभु के चरणों में झुक गए, चरण की शरण ले ली, उसके बाद वो वहां से हटते भी नहीं है। उनका सर उठाना भी असंभव हो जाता है, यानी उनका अहंकार आ ही नहीं सकता फिर से। और यदि अहंकार आता है तो यही समझना चाहिए कि अभी पूरी तरह से झुके नहीं है चरणों में। तो जो झुक गए चरणों में ही, जिनको स्थान मिल गया और वही उसकी चरण रज बनकर जीवन बिता रहे हैं, तो स्वाभाविक है चरणों का रस भी उनको ही मिलता है। उसके चरण कमल हैं और यह मन भंवरा है जो उन चरणों का रसपान करता रहता है। और उसके प्यार में हमेशा हृदय में तरंगे उठती रहती हैं, भाव की तरंगे उठती रहती हैं, और एक ऐसे रस की अनुभूति होती है। जो झुकते हैं वही जान पाते हैं उस रस को। किंतु जिन्होंने शरणागति ली नहीं, वो कैसे जान पाएंगे इस रस को? वो कैसे मुक्त होंगे जिन चिंताओं में घिरे हुए हैं? जो भी तरह तरह की दुविधा उनके जीवन में है, कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ कंफ्यूजन है, भ्रम है, भ्रांति है, न जाने कितने प्रकार की दुविधा है जीवन में, कितने प्रकार की चिंता है। और सांसारिक बंधन, वो तो हर कोई अपने आप को यही अनुभव करता है कि भाई हमने चरण में शरण तो ले ली, लेकिन इन बंधनों से कैसे छूटे हैं? तो बंधन तो भीतर से है, मन ही तो बंधन का कारण है। मन ने मान रखा है बंधन, संसार के बंधनों को, इसीलिए वो बंधन में है। नहीं तो शरण जब ले ली तो उसके बाद बंधन का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो उसके चरणों के भाव में रहता है वो अपने आप ही इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये चरण ही उसका धन है, उसके लिए साधन है। चरणों से ही उसने पाया है वो रस, वो प्रेम, वो भाव, और उसी को वो और बढ़ाता जाता है। जिस तरह धनोपार्जन करने वाला थोड़ी सी पूंजी लेकर के उतरता है व्यापार में और फिर उसी को बढ़ाता चला जाता है, वो धन ही उसके लिए साधन बन जाता है।
और इतना ही नहीं, सभी कुछ है, पहुंचना भी वही है। उस प्रेम और भाव में जीते हुए चरणों का आधार लेकर अंत में पहुंचना तो चरणों में ही है। घूम फिर के वहीं आते ही हैं सब चीजें। कितना ही विचरण कर ले, आना तो चरण में ही है। तो जो चरण में रहने लगते हैं, उसका महत्व समझने लगते हैं, उनके लिए बाकी इन सब बातों की जब तक इन सब की कोई प्रधानता रहती नहीं है। फिर भी अगर कोई इन सबको प्रधानता देता है तो स्वाभाविक है, समझना होगा कि अभी पूरी तरह से चरण शरण में नहीं आया है। तो यही सब बातें कल हुई थी। अंत में आज कह रहे हैं, एक सुक्ति है, शरणागति का भाव, कोई गुलाम होना नहीं, गुलाब की तरह खिलना है। यह तो प्रसन्नता है, प्रेम है, हंस हंस कर खिलना है। खेलना है तेरे साथ, खाना पीना है तेरे भाव में, सोना है तेरी गोद में। यही तो शरणागति है, जहां प्रत्येक क्षण आनंद ही आनंद है। तो कोई अगर शरण ले लेता है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि वो गुलाम हो गया। और यह वाणी है गुरुदेव की जो यहाँ मेंशन की गई है कि शरणागति का भाव कोई गुलाम होना नहीं, गुलाब की तरह खिलना है। तो जो शरण में आ जाता है उसका जीवन खिलने लगता है, गुलाब की तरह खिलने लगता है। कोई यह ना समझे कि वो उसका गुलाम हो गया। किस लिए आया है? क्या गुलाम होने के लिए आया है? नहीं, वो तो खिलने के लिए आया है। उसको पता है कि मैं शरणागति का भाव इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे भीतर प्रसन्नता आए, मेरे भीतर उसका प्रेम आए, भाव आए, और मेरे जो हृदय की कली है वो गुलाब की तरह खिल उठे। तो शरणागति लेने के बाद ही यह सब संभव होता है कि शरणागति क्या करती है? प्रसन्नता देती है, प्रेम देती है, हंस हंस कर खुशी खुशी खिलाती है। खिलाती नहीं है, खेलता भी है उसी के साथ। सब कुछ तो उसी के साथ है जो उसका इष्ट है, जिसके चरणों में उसने स्थान पाया है, जिसकी शरण उसने ली है, उसी के साथ खेलना है और खाना पीना है, जो भी जीवन बिताना है उसी के भाव में बिताना है। और जब सोना है रात को तो उसी की गोद में निश्चिंत होकर, एकदम रिलैक्स होकर के सोना है। अगर ऐसा नहीं होता है ना जीवन में, इन सब बातों से क्या समझना हमको कि अगर जीवन में ये सब नहीं हो रहा है तो कहने के लिए तो हम शरण में हैं, किंतु वास्तव में हम शरण में नहीं हैं। यही तो शरणागति है कि अपने भीतर उसकी प्रसन्नता अनुभव हो, हमारे हृदय की कली खिले और हम जो कुछ भी हमारा आमोद प्रबोध, खेलना कूदना, यह सब कुछ खाना पीना उसी के भाव में हो, और जब सोएं तो निश्चिंत होकर उसकी गोद में सोएं। यह है शरणागति। और प्रत्येक क्षण एक आनंद की अनुभूति देगा। जब वो साथ में है आनंद घन, तो आनंद तो अपने आप ही आएगा, इसमें संदेह क्यों? बस शरणागति लेनी है उसकी, ताकि हमारा हृदय गुलाब की तरह खिल जाए। आगे है, जप तप करने वाले जप तप में ही रह गए। तेरी भक्ति करने वालों ने तेरे चरणों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर हृदय को ही मन मंदिर बनाया। शरणागति साधन नहीं, पुरुषार्थ नहीं, सरल तरल भाव है हृदय का,
जो कि प्रेम के बल पर पाया जाता है। जब तक प्रेम नहीं, तब तक मनुष्य अपना भी कैसे सकता है किसी को, चाहे वह सांसारिक भाव हो, चाहे प्रभु का भाव हो। प्रेम के अभाव में प्रत्येक भाव भार है, और जहां भार है वहां रस कहां। तो जब तप करने वाले, कोई साधन अपनाने वाले, वो उसी में रह जाते हैं। दूसरी ओर है भक्ति, जो पहले भी कितनी बार बात हो चुकी है, किंतु उसकी शुरुआत जो होती है भक्ति की, वो शरणागति से ही होती है। और शरणागति है क्या? शरणागति है अपने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना। तो जब तप करने वाले उसी में लगे हुए हैं, गिन गिन के नाम लेते हैं, जपते हैं, कठिन तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, और भी न जाने क्या क्या करते हैं। तो वो उनका काम वो कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं वो। किंतु जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया और उसके चरणों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया, तो उनका हृदय ही मन मंदिर बन गया, यानी भीतर ही प्रतिष्ठित हो गया उसका देव। तो ये शरणागति जो है, तो ये ना समझे कि ये कोई तौर तरीका है या कोई साधन है। प्रेम और भाव साधन हो सकते हैं, किंतु शरणागति कोई साधन नहीं है। साधन वो होता है जो आपको साध्य तक पहुंचाता है। शरणागति एक ऐसी स्टेज है कि जो शुरू में ही अपनानी है आपको, और वो अपना करके वो अपने आप ही साथ बनी रहेगी। यदि शरणागति नहीं है तो प्रेम भाव का साधन भी हम नहीं पा सकते। तो ये कोई साधन नहीं है शरणागति, यह कोई पुरुषार्थ भी नहीं है कि हमको कुछ मनन करना है, चिंतन करना है, या इस तरह से कुछ करना है। वो भी एक साधन है, मनन चिंतन करना, वो भी पुरुषार्थ है। प्रेम और भाव में जीना, प्रेम की अनुभूति करना, भाव में रहना और आगे बढ़ते जाना, साध्य तक पहुंचना। किंतु शरणागति एक वन टाइम अफेयर है, यानी शुरुआत ही वहीं से होती है, और वो यदि इधर उधर हो जाए तो कितना ही हम कहते रहें कि उसका प्रेम हमारे भीतर, उसका भाव हमारे भीतर, किंतु यदि हम उसकी शरण में नहीं है तो कब हम धड़ाम से जमीन पर गिरा दिए जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। कितने ही देखे गए हैं भक्त ऐसे जिन्होंने प्रारंभ में शरण ली, किंतु जब उन पर कृपा हुई, प्रेम और भाव की थोड़ी बहुत अनुभूति होने लगी, और वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए, और समझने लग गए तो प्रकृति तो अपने खेल दिखलाती ही दिखलाती है। सीधी सी बात है। ये ऐसा क्या कहा जाए कि अगर शरण ले ली तो ले ली बस, उसके बाद आप हिलडुल नहीं सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, और आपका अहंकार, अपने आप को बहुत कुछ समझना, जानना, ये सब तो आएगा ही नहीं। ये सब बातों का सार यही सब समझा रहे हैं इतनी देर से सुलोचना भाई, और यही समझना है कि ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई साधन नहीं है, मनन चिंतन वगैरह ये सब बाद की चीजें हैं। शरणागति बहुत शुरू में ही आ जाती है, और फिर एक ऐसा सरल और तरल भाव बना रहता है हृदय में कि जो भी प्रेम हम करते हैं प्रभु को, वो अपने आप ही हमारे भीतर बना रहता है। जो भी भाव की अनुभूति वो देता है अपनी कृपा के द्वारा, वो हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी शरण में है उसको ही प्राथमिकता मिलती है।
कहने को तो वो सब पर दया करता है, किंतु कृपा उन पर करता है जो उसकी शरण में है। यही अंतर है दया और कृपा में। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी सरल तरल भाव हृदय में आ रहा है, हम उससे प्रेम करते जाएं, उसकी कृपा मिलती जाएगी और उसकी शरण में हम बने हुए हैं। और ये स्वाभाविक है कि जब तक आप किसी से प्रेम नहीं करोगे तो आप कैसे उसको अपना बना सकते हो। और जब उसको ही अपना नहीं बनाया तो उसके जो भाव विचार हैं, उसकी जो सोच है, उसका जो एक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसको आप कैसे अपनाओगे। तो ये तो चाहे दुनियादारी और सांसारिक भाव, उसमें भी हम देखते हैं कि जब तक हमको किसी से प्रेम नहीं होता, हम बेमन से काम करते हैं कि भाई आपने कह दिया, क्या करें भाई, हमने तो आपकी चाकरी करनी है जी। तो ये चाकरी करना नहीं है, ये कोई गुलामी नहीं है जो पहले कहा गुरुदेव ने वाणी में। किस लिए कर रहे हैं हम ये? इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने हृदय का पुष्प खिला सकें। और संसार में मजबूर होके करना पड़ता है, लेकिन यदि प्रेम से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक मजबूरी आएगी ही आएगी। अपना नहीं पाते, बेमन से काम किए जाते हैं। तो चाहे सांसारिक भाव हो, चाहे प्रभु का भाव हो, कुछ भी हो, जब तक आपको उससे प्रेम नहीं है, आप उसको अपनाते नहीं, और जब तक अपनाते नहीं हो तो फिर उसका कोई महत्व है ही नहीं। खाली बातें कर लें उससे कुछ नहीं होगा। अपनाने से होगा, अपना बनाने से होगा और उस मार्ग पर चलने से होगा। नहीं तो फिर प्रेम के अभाव में तो है ही, जो भी भाव विचार आ रहे हैं, सिर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, ये मेरे भाव, ये मेरे विचार, रस कहाँ है उसमें? प्रभु का दिया हुआ है, ये उसी का भाव है, हल्का फुल्का है, दे रहा है ठीक, नहीं दे रहा है ठीक, तो इसका मतलब क्या मैं उसकी शरण से बाहर निकल जाऊं? नहीं, हमेशा उसकी शरणागति में बने रहना है। तो जहां भार है तो स्वाभाविक है वहां रस है ही नहीं। आगे कह रहे हैं, शरणागति भी प्रेम का ही एक रूप है। भक्त केवल अहंकार ही अर्पित नहीं करता प्रभु के चरणों में, आत्मसमर्पण कर देना भी महाप्रसन्नता का कारण बनता है। देखकर प्रफुल्लित होता है हृदय, देता है अनेक भाव विचार और पाता है प्यार। प्रभु की ज्योति, जो ज्योति जीवन भर जलती रहती है, श्वासों के साथ भावों का संपर्क हो जाता है। तो स्वाभाविक है, शरणागति ली है और प्रेम आया है भीतर में। प्रेम किससे है? प्रभु के चरणों से। चरण शरण, शरण चरण, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए इसीलिए हैं क्योंकि प्रेम है। जब दोनों में प्रेम है, शरण है और चरण है, दोनों में प्रेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये शरणागति भी प्रेम जागृत करती है। ये धीरे धीरे, जैसे भक्त पहले अपना अहंकार अर्पित करता है प्रभु के चरणों में, तो उसका प्रेम और बढ़ता चला जाता है। पहले भी बात आई कि प्रेम और अहंकार दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। तो प्रेम आता है जैसे जैसे अहंकार दूर होता है, और स्वाभाविक है जिससे प्रेम करता है उसको अपना सर्वस्व मानता है और उसी के सामने आत्मसमर्पण होता है। और यह जब होता है तब जाकर के उसे वास्तविक आनंद आता है,
जिसको यहां कहा गया महाप्रसन्नता का कारण बनता है। तो यहां यही समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ चरण पकड़ के बैठने से नहीं होता है। प्रभु से प्रेम करना है, उसके चरणों से शुरू करेंगे। और जिस तरह उदाहरण पहले भी आया कि बालक है, बालक को गोद में उठा लेती है माँ, वो चरण में रहने नहीं देती है। उसी तरह है, प्रभु अपने आप अपना प्यार देता है, गोद में उठाता है। और जब वो पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो कितना उसे आनंद आता है। और सब कुछ देकर उसका हृदय जो भी मिलता है, देने वाला दे रहा है, प्रफुल्लित होता चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता है। न जाने कितने निरर्थक भाव विचार लेके ढो रहा था, सिर पर बोझ था। जो भाव था कौन सा था? दुनियावी भाव, उसका भार था और वो भार लेकर चल रहा था। तो वो सब दे देता है प्रभु को, उसके चरणों में डाल देता है। और बदले में क्या मिलता है? उसको प्यार मिलता है। उसके हृदय में एक प्रेम की ज्योति जलती है और वो ज्योति जीवन भर जलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसको जलाने वाला हमेशा उसके साथ रहता है, उसके श्वासों के साथ रहता है। उसके श्वासों में भावों का आवागमन बना रहता है, आवन जावन लगी रहती है। भाव आते हैं श्वासों से और भाव दूर होते जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो इतनी सहज क्या कहें प्रक्रिया हो जाती है जीवन की कि जो प्रारंभ तो होती है शरणागति से, और प्रेम और भावपूर्ण उसका जीवन बनता चला जाता है। और इसीलिए क्या कह रहा है भक्त आगे? यही कह रहा है, ऐ मानव आ शरण में आ, कि रण मिटे व्रण मिटे, ज्योति जले वेणु बजे आनंद की। अहंकार तेरी शोभा नहीं, प्रिय का प्रेम, प्रिय के चरण तेरे हृदय की शोभा है। मिटा दे अपनी हस्ती चरणों में, पाले शरण, मिटे जन्म मरण। यदि मानव जीवन में भी चरण न पा सका तो जलन मिटा न सका अपने हृदय की। जीवन भर जलता रहा चरणों के अभाव में। तो आह्वान कर रहे हैं सबका, बुला रहे हैं, आओ आओ प्रभु की शरण में आओ। जितने भी तुम्हारे भीतर द्वंद्व है विचारों के, जितने भी भीतर में रण है, वो सब मिट जाएंगे। और जितने भी चोट खाए हुए हो तुम दुनिया से, और वो चोट नहीं है, वो घाव बन गए, अब व्रण बन गए। व्रण मतलब घाव। वो घाव वो सब मिट जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे सब। शरण में आ जाओ। और इतना ही नहीं, ज्योति जलेगी भीतर प्रेम की, वेणु बजेगी, बांसुरी बजेगी भीतर आनंद की। बैठा है अहंकार में, झुकना नहीं चाहता, ऊपर से दिखाता है झुका। अगर झुका होता तो रुकता नहीं। जो गुरुदेव ने कहा वाणी में कि झुका कब रुका। अगर झुक गया होता अहंकार तेरा तो तू रुकता नहीं, कहां का कहां पहुंच चुका होता अब तक। तो ये अहंकार है, शोभा नहीं देता तेरे को। तो क्या शोभा देता है? प्रिय का प्रेम, प्रिय के चरण। उसी से तेरा सौंदर्य है, उसी से तुम्हारी शोभा है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को। क्यों बार बार अहंकार की बातें आती है? शरण पाले, चरणों की शरण पाले। और अगर मिल गई एक बार और बढ़ गया तू आगे और कभी रुका नहीं,
तो अपने आप ही यह जो जन्म मरण का चक्र है ये मिट जाएगा। और इसके विपरीत यदि इस मानव जीवन में भी शरण नहीं पा सका और उन चरणों के स्पर्श से अपने हृदय की जलन नहीं मिटा सका, तो फिर क्या है तेरा जीवन, क्या है मानव जीवन? तू तड़पता रहेगा, जलता रहेगा इन चरणों के अभाव में, क्योंकि ये चरण ही है जो इतने शीतल हैं, जो हर तरह की जलन को दूर कर देते हैं। और उस बात को ही आगे समझा रहे हैं कि चरणों की महिमा सुनी कि चरणों से गंगा निकली, चरणों में जादू है जिसने पत्थर को भी सजीव बना दिया। केवल महिमा ही सुनी, चरण की शरण का भाव अपना न सका। चरण स्पर्श पाता तो शीतल होता हृदय, झंकृत होते हृदय के एक एक भाव, जाग जाते, बार बार बलिहार जाते चरणों पर। तो चरणों की महिमा तो बहुत सुनी है कि इन्हीं चरणों से तो गंगा निकली है, विष्णु के चरणों से निकली गंगा। और इतना वेग उसमें कि एकमात्र महेश ही उसको संभाल सकते हैं, और उन्होंने अपनी जटा में धारण किया उसको, उसके वेग को। तो चरणों से निकली गंगा, कितना वेग है उस गंगा में। अगर एक बार आ जाए ना हृदय में, पूरी बाढ़ आ जाए, सब कुछ बहा के ले जाए, जितने तेरे संस्कार हैं, जितनी उल्टी सीधी तेरी बातें, विचार, भाव, जो कुछ भी, सब बहा के ले जाए ये चरणों से निकली हुई गंगा। तो महिमा सुनने से नहीं होता है, चरणों का आधार लेना है, चरण में शरण लेनी है। यह भी सुना कि चरणों में जादू है, जो अहिल्या पत्थर जैसी पड़ी थी उसको भी सजीव बना दिया। उसी विष्णु ने जो राम का अवतार लेकर आया, पत्थर सा हृदय, उसके ऊपर जब चरण पड़ते हैं तो वो निर्जीव पत्थर, उसमें सजीवता आ जाती है, पिघल जाता है, मोम हो जाता है। और मोम ही नहीं होता, वो चरणों का जो भी एक स्पर्श की अनुभूति रोम रोम में पहुंचती है, इतना कोमल हो जाता है हृदय। तो यह अवस्था होती है जब चरणों के जादू को अनुभव करता है। तो ये सब तो सुना है, तो महिमा सुनी है, भाव यदि अपना नहीं सका तो फिर जलता ही रहेगा। अगर स्पर्श पाता तब मालूम पड़ता कि शीतल है मेरा हृदय। तो और एक से एक छोटे छोटे भाव भीतर झंकृत हो रहे हैं, किस किस रूप में जाग रहे हैं और मुझे जगा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बार बार अपने प्रभु पर बलिहारी जाता है, कृतज्ञ हो जाता है, बार बार झुकता है चरणों में। क्या जीवन होता। और ऐसा नहीं है, ऐसा जीवन है नहीं भक्तों का। है तभी तो वो अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। और यदि नहीं है तुम्हारा तो खाली सुनने से नहीं होगा, उसकी ओर आगे बढ़ना होगा
अपनाना होगा उसको। आगे कह रहे हैं, किसी अन्य का अनुभव अन्य व्यक्ति को क्षणिक सुख दे सकता है। स्वयं का अनुभव तो हृदय की गतिविधि बदल देता है। जब प्राणी प्रभु शरण में जाता है तभी जान पाता है शरणागति के आनंद को। कह सकता है कोई भी, भाई आप जो लिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, या और जो भी भक्त कहते हैं वो उनका अनुभव है, सुनते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन वो सुख क्या है? वो तो क्षणिक सुख है। तो किसी अन्य का अनुभव किसी अन्य व्यक्ति को वो तो क्षणिक सुख ही दे सकता है, किंतु हाँ, यदि आप उससे प्रेरणा लें और यदि आपके भीतर भी वो चाव जागे, वो भाव जागे, चरण में शरण लेने का, चरण स्पर्श का, कुछ ऐसा अनुभव पाने का, तब वो अनुभव आपको जब मिलता है तब खुद ही अनुभव करेंगे कि आपकी गतिविधि बदल गई है। फिर कोई दूसरा पूछेगा भी आपको कि अरे पहले तो आप ऐसे थे, पहले तो आप वैसे थे, तो क्या आप उसको समझाने जाएंगे कि देखो भैया, मैंने अपना क्या कहें, अपने प्रभु के चरणों में शरण ले ली है, इसलिए मेरी गतिविधि बदल गई है? ये क्या? ये फिर अहंकार प्रदर्शन। आप तो अपना जीवन जियोगे, उनको प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात। आपका अनुभव कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अच्छी बात, किंतु आपको दिखाना नहीं है कि देखो मेरी गतिविधि बदल गई। और फोर्सफुली, जोर जबरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता। सब सुनते होंगे, हम में से बहुत से लोग, कई बहनों ने मुझसे प्रश्न किया भी था, याद आता है कि भैया घर जाते हैं, कुछ भी थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो फिर घर में बोलते हैं लोग कि क्या सत्संग करती हो, तुम्हारी वही गतिविधि दिख रही है अभी भी, वैसे ही तो है, क्या प्रभाव पड़ा सत्संग का तुम्हारे ऊपर? तो क्या उनको दिखा नहीं सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समझ ही नहीं पाएंगे वो। यदि वास्तव में आप में कोई परिवर्तन हुआ है, यदि वास्तव में आपने अनुभव किया है, तो भीतर की गतिविधि बदलती है। बाहर बदले या न बदले, उसका दिखावा नहीं करना, अन्यथा नहीं दिखाना। हाँ, आप शरण में आ गए, प्रभु की शरण में आपने जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया शरणागति का क्या आनंद है। यह आपका अनुभव है। आपका अनुभव दूसरे को क्या प्रमाण दोगे उसका? आपका अनुभव तो आपके लिए प्रमाण है। हाँ, आपको उसका प्रमाण मिल जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति का अनुभव सुन करके आपने प्रेरित होकर उसको अपनाया और आपको भी सद्गुरु की कृपा से वो अनुभव हो रहा है, तब आपको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि अरे ऐसा अनुभव तो इस भक्त को हुआ था, मुझे तो नहीं हो रहा। किंतु जब आपको होने लगेगा तो फिर आपको लगेगा हाँ भाई, सही कह रहे थे, कुछ भी गलत नहीं था इसमें। तो जब जाता है शरण में, उसको अनुभव मिलता है, तभी जान पाता है वो सब बातों को, कितना आनंद है, कितना प्रेम है, कितना भाव है। आगे है, शरणागति में मैं कहां, तू ही तू है। मैं के बोझ को मिटाना ही तो शरणागति है। प्रत्येक कर्म होते रहते हैं, किंतु केवल निमित्त मात्र ही रहता है करने वाला। उन कर्मों के अंदर तो वह छिपा है जिसकी शरण में वह है। पूर्ण भाव चाहिए,
विश्वास चाहिए, तभी शरणागति का आनंद जाना जा सकता है। विचारों की उधेड़-बुन शरणागति का अभाव है। स्थिरता भाव में है, विश्वास में है, पूर्णता भाव में है, कल्पना में नहीं। कल्पना भाव नहीं, कल्पना में नीचे ऊंचे उड़ान है, भाव तो अवस्था है। यदि अवस्था बन गई तो फिर वह जाती नहीं, मिटती नहीं। तो शरणागति में है नहीं, मैं का जगह ही नहीं है। तू ही तू है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन प्राणी को लगता है कि हाँ भाई मेरे सिर पे कोई बोझ नहीं है, मैं निश्चिंत हूं, बिल्कुल मैं का बोझ सबसे बड़ा बोझ होता है कि मेरा क्या होगा। और ये कौन लेके आता है? भविष्य की चिंता। और भविष्य की चिंता जो है वही निश्चिंत नहीं होने देती है, सिर पे बोझ लेके घूमता रहता है। तो मैं के बोझ को अगर मिटा दिया गया प्रभु की कृपा से, जब उसकी शरण ली, तभी मालूम पड़ता है कि मैं का बोझ हट गया ना। हाँ, अब ले लिए हमने शरणागति। ये एक प्रूफ है उसका, उससे समझ में आ जाता है। सारे काम होते रहेंगे, अपने आप होंगे। आप तो क्या हो? एक निमित्त मात्र हो। और इसको और यदि एलेबरेट किया जाए तो आप क्या हो? आप तो एक यंत्र मात्र हो। ये हाथ पांव जिससे जो भी कार्य होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, हो रहे हैं। जैसे मशीन चल रही हो, कौन चलाता है मशीन को? जो भीतर में करंट जाता है, और वो करंट, वो तो कनेक्शन हो गया। अब चरण स्पर्श स्विच है विराट का, वो स्विच से आपका कनेक्शन हो गया और करंट आ गया भीतर। ये सारा शरीर एक यंत्र की तरह काम करने लगता है, और वो सिर्फ कहने के लिए कर रहा है। काम कौन कर रहा है? वो इलेक्ट्रिसिटी। नाम किसका होता है? मशीन का होता है। जिसको गुरुदेव ने कहा ना एक जगह, शीर्षक ही है उस लेख का, काम तेरा नाम मेरा। तो नाम होता है निमित्त का, किंतु वो तो निमित्त बना हुआ है। सारे कर्म अपने आप होते रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे कौन छिपा हुआ है? वही विराट, उसी की शरण में है वो। चरण स्पर्श हुए, उससे सीधा कनेक्शन जुड़ गया। तो इसके लिए क्या चाहिए? पूर्ण भाव चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए। और जब यह सब आने लगता है, तब आता है शरणागति का मजा। तब वह मालूम पड़ता है क्या जीवन जीने का आनंद है, क्या मानव जीवन होता है, किस तरीके से हम इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तब मालूम पड़ता है। तो पूर्ण भाव चाहिए और पूरा विश्वास चाहिए। नहीं तो किंतु परंतु कुछ न कुछ लगा रहेगा। भैया करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये नहीं होता, ये नहीं, फिर भी ये हो जाता है, फिर भी किंतु परंतु। तो ये सब क्या है? ये विचारों का उधेड़-बुन है। कभी विचार बुनते हैं, कभी उधेड़ते हैं। इसी में लगा रहता है, बस और कुछ नहीं। थोड़ी सी स्वेटर बुन ली, फिर उधेड़ दी, नहीं ये डिजाइन अच्छा नहीं है, फिर बुन ली, फिर उधेड़ दी। ऐसे ही विचार कुछ किया, फिर नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो ये तो चलता तभी है जब आपने शरण नहीं ली है, आप श्योर नहीं होते हो उसके बारे में, तब विचारों की उधेड़-बुन रहती है। और नहीं तो शरणागति ले ली, बस करने वाला कर रहा है, करवा रहा है, रिलैक्स होकर जी रहा है आराम से। तो ये विचारों की उधेड़-बुन जो है ना, इसी कारण है, क्योंकि अभी शरणागति का अभाव है। तो स्थिरता कहां से आएगी? शरणागति से। स्थिरता कहां से आएगी? विश्वास से।
और फिर उसके भाव में जीते रहो। धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और नहीं तो उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, कल्पना में उड़ते रहेंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जैसे पक्षी उड़ता है ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे ही उड़ते रहेंगे कल्पना में। किंतु भाव में इस तरह नीचे ऊपर नहीं उड़ना है। वो तो एक अवस्था बना देता है भाव, एक ऐसी स्थिति बन जाती है, एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि फिर कल के बारे में सोचता ही नहीं, जो बात अभी शुरू में हो रही है, इसी पैराग्राफ के शुरू में, कि वो कल की सोचता नहीं, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं, निश्चिंत है, बोझ है ही नहीं उसके सिर पर। कल्पना है क्या? कल अपना, अपना मतलब मैं, मेरा, कल, यही तो कल्पना है, और कोई कल्पना नहीं है। वहीं पे कभी ऊपर उड़ता है कभी नीचे, लेकिन जब भाव में एक अवस्था बन जाती है, बनी रहती है, फिर एक अवस्था बनती है, फिर एक अवस्था बनती है। तो इस तरह भाव ही है जो धीरे धीरे आपको और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहां पर पक्षी नहीं पहुंच सकते, जहां पर आप इस धरातल के, पृथ्वी के आकर्षण से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। यानी स्थूल का आकर्षण रहता ही नहीं है। ये कोई एरोप्लेन की उड़ान भी नहीं है, ये उड़े हवा में, जितना ईंधन था हो गया और फिर वापस लैंड कर रहे हैं, वो नहीं है। ये तो रॉकेट के द्वारा एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण है कि जो जाकर स्थित हो गया, कहां? जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर उसकी एक स्थिति बनी रहती है हमेशा। इस तरह की उड़ान है ये। तब पता लगता है कि ये एक अवस्था है, बन जाती है, तो फिर जाती नहीं है, मिटती नहीं है। आगे कह रहे हैं, रस्सी का एक छोर पाने के बाद दूसरे छोर को पाना भी आसान है। इसी प्रकार चरणों का आधार पाकर भक्त भगवान के सर्व भाव को पा जाता है, प्रभु के प्राणों में स्थान पा जाता है। शरण में रहने वाला क्या किसी सूक्ष्म अनुभव से वंचित रह पाता है? कभी नहीं। शरण में रहने वाला सरलता से सब कुछ पा जाता है। यदि अब भी कमी है तो प्राणी के अंदर भाव की कमी है, अभी भावों का पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। शरण में जाए या न जाए, यह तो मन बुद्धि के द्वंद्व हैं, और द्वंद्व वाला सदा मंद ही रहता है। हृदय का स्थान तो कुछ और ही है। और यह पूरे पैराग्राफ में उसी बात को अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि एक छोर मिल गया रस्सी का, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, चरणों का आधार मिल गया, आगे बढ़ते जाओ, तो धीरे धीरे जो कुछ भी भगवान उसको दे रहा है वो भक्त अपने आप ही पाता चला जाता है। और अभी तो चरणों में स्थान मिला है, फिर प्रभु के प्राणों में भी स्थान मिल जाता है। वो किसी भी प्रकार के सूक्ष्म अनुभव से वंचित नहीं रहता है। सब कुछ बड़ी आसानी से प्रभु की कृपा उसको मिलती रहती है और पाता चला जाता है। यदि कुछ कमी है तो भाव की है, और भाव की कमी ही उसके भीतर द्वंद लेके आती है, और तभी उसकी गति मंद बनी रहती है। और नहीं तो पूर्ण समर्पण यदि हो गया भावों का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आगे बढ़ता चला जाएगा।
द्वंद यही रहता है, शरण में जाऊं न जाऊं, और जाऊं तो कितना गया है नहीं गया है इसको मालूम। हृदय से जाओ और बिल्कुल पता लगेगा खुद को कि शरण में है। फिर कह रहे हैं, कुछ भक्त जो तेरे ही भाव के लिए संसार में आते हैं, जब उन्हें तेरे चरणों की अनुभूति या दर्शन तथा स्पर्श मिलता है तो वे भूल जाते हैं संसार के भाव को और मगन हो जाते हैं। स्थूल में तो अनेक ही चरण पकड़ते हैं प्रभु की मूर्ति का, किंतु जब तक झुक न पाए भाव से तो वे चरणों का आनंद नहीं ले पाते। उनका चरण छूना केवल एक शिष्टाचार मात्र ही रह जाता है। यथार्थ में भाव ही हृदय का रूप है। चरणों की महिमा शब्दों वर्णित द्वारा नहीं की जा सकती। भावपूर्ण अवस्था का प्रभाव ज्ञात अज्ञात तथा श्वास के द्वारा स्वतः होता है, उसके लिए कोई अभिनय नहीं करना पड़ता। और उन्हीं सब बातों को बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भक्त हैं जो जान लेते हैं शुरू में ही कि भाई हमें क्या चाहिए संसार में, कि चरणों की अनुभूति चाहिए, और उसी भाव को लेकर के चलते हैं और उनको स्पर्श भी मिलता है चरणों का और वो अनुभूति भी मिलती है जिसे हम सूक्ष्म में दर्शन कहते हैं। और फिर वो भूल ही जाएंगे ना, मानवीय बात है कि वो संसार की बातें सब भूल जाते हैं। जो पहले भी है, कोई बंधन ही नहीं है उनको, आराम से मगन होकर जीवन जीते हैं। तो दुनिया का क्या हाल है, स्थूल में तो पकड़ लेते हैं चरण किसी मूर्ति का, किसी व्यक्ति का, किंतु भीतर से नहीं झुक पाते हैं, वो चरणों का आनंद ले नहीं पाते। वो एक शिष्टाचार है चरण स्पर्श करना, और आजकल तो चरण स्पर्श भी नहीं करते लोग, ऐसे ही बस बड़े हैं थोड़ा सा ऐसे गर्दन झुका दी। बहुत से लोग तो गर्दन भी नहीं झुकाते, हाथ उठा करके बस थोड़ा सा अपने छाती तक ले आते हैं कि हाँ जी हमने प्रणाम कर लिया। तो झुकना तो भूल ही गए हैं सब। क्या बताया जाए, हृदय में वो भाव होना चाहिए, नहीं तो ये सब शिष्टाचार ही निभाते जाएंगे। तो कितनी महिमा गाई जाए चरणों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि बिना चरणों के शरण नहीं मिलती है। बिना चरणों में स्थान मिले भाव की अवस्था आगे नहीं बढ़ती है, पूर्ण अवस्था का पता ही नहीं लगता। और जब भावपूर्ण अवस्था का प्रभाव होने लगता है तब जो पहले भी बात आई कि अपने आप श्वासों की आवन जावन में, ज्ञात में अज्ञात में, अपने आप ही वो उसको अनुभव मिलता रहता है। उसको कोई अभिनय नहीं करना पड़ता। यहाँ अभिनय शब्द लिया है यानी ड्रामा। यहाँ मेन जो मुझे समझ में आ रहा है उद्देश्य इनका ये है कि आप श्वास प्रश्वास ऐसे लो, ऐसे छोड़ो, इस नाक से लो, उस नाक से छोड़ो, इतनी देर रखो, इतनी देर छोड़ो, यह सब ये ऊपरी अभिनय है। ये कोई चरण शरण नहीं है, शरणागति नहीं है ये। तो यह बात समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो कुछ करना नहीं पड़ता, ऊपरी कोई ढोंग नहीं, आडंबर नहीं। आ गए शरण में, वो भावपूर्ण अवस्था अपने आप ही बन जाती है। कोई शरण में रह के देखे तो जाने कि प्रभु चरणों का प्यार भाव कितना रसमय बना देता है जीवन को। मस्ती हस्ती मिटने पर आती है, हस्ती तो आड़ है मस्ती की। वह प्रभु ही प्रेमी को, दुखी सुखी को, सबको अपने हृदय में स्थान देता है। उसकी गोद विशाल है। तो शरण में रह के देखे, ये सब चरणों की महिमा, शरण की महिमा वही जान पाता है, अनुभव कर पाता है जो उसके चरणों में स्थान पाता है। कितना रसमय बन जाता है। देखो बार बार इन सब बातों को रिपीट कर रहे हैं इसीलिए ताकि ये अच्छी तरह हमारे भीतर जम जाए, और इसीलिए बातें रिपीट हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं। इसीलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को
कि क्या इसको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया जा रहा। ये कोई एक्सप्लेन की जरूरत ही नहीं है, पहले एक्सप्लेन हो चुकी है इसी लेख में, और यहां पर भी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मालूम पड़ रहा है कि आओ भाई देखो, चरण की शरण लो, कितना प्यार मिलता है, कितना भाव मिलता है, कितना रसमय बन जाता है जीवन। क्यों रसमय बन जाता है? क्योंकि हस्ती मिट गई। हस्ती मिट गई तब मस्ती आई, नहीं तो ये हस्ती तो आड़ है मस्ती की, यानी कि बाधक है, रुकावट है। जब तक हस्ती है यानी मैं, तब तक मस्ती नहीं आएगी। सबको अपने हृदय में स्थान देता है वो प्रभु। जो उनसे प्रेम करते हैं उसकी बात अलग है, नहीं तो चाहे दुख में है सुख में है, सबको स्थान देता है, अपने चरणों में शरण देता है, और धीरे धीरे जब उसकी भक्ति आगे बढ़ती है, उससे प्रेम होने लगता है और उसका मातृ रूप समझने लगता है, तो अपनी गोद में भी उठा लेता है। उसकी गोद बहुत विशाल है, सर्वव्यापी है, महान है। तो अनेक प्रकार के भाव हैं इस जीवन में, किंतु शरण का भाव सबसे महान है। अंतःकरण का मैल धुल जाता है शरण से, और एक दिन उसी में समा जाता है। खोट ने स्वर्ण की कीमत कम कर दी, खोट निकला, स्वर्ण की कीमत पुनः हो गई। अंतःकरण के विकारों ने मानव की कीमत कम कर दी, शिव भाव से जीवत्व भाव में ठहरा, किंतु चरण के आधार ने खोट को खत्म कर दिया। जीवन निर्मल हुआ, प्रभु का बन गया, प्रभु का भाव पाकर भक्त बन गया, भगवान बन गया। जो बनना था वही बन गया। तो सबसे महान भाव है शरण का। महान क्यों है? महान इसलिए है कि यदि शरण नहीं हो और शरणागति लेने के बाद भी अंतिम क्षण तक यदि शरणागति का भाव बना न रहे, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जो बात आई थी कल भी कि यह तो एक ऐसा टिकट है जो आप कटाते हो ट्रेन में बैठते हुए, जैसे शरणागति, और अंतिम क्षण तक जब आप गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते, टिकट संभाल के रखनी पड़ती है। न जाने कब टिकट चेकर आ जाए, बोले टिकट दिखाओ, और बदलते भी रहते हैं बहुत से। ये जितनी स्थिति परिस्थिति है ना, ये टिकट चेकर है। ये बार बार आके हमारी टिकट चेक करती है, पूछती है हमसे, दिखाइए आपकी टिकट। बैठ तो गए आप आध्यात्मिक ट्रेन में, क्या शरणागति है आपके भीतर? इसीलिए शरणागति का भाव सबसे महान है। अंतिम क्षण तक लेके रखना पड़ता है इसको, और जैसे ही आती है शरणागति तो अपने आप ही अंतःकरण का मैल धुलने लगता है। क्यों? वो भी बताया गया कि उन चरणों से ही तो गंगा निकली है। चरण आ गए भीतर, सारी गंदगी दूर, और फिर एक दिन उसी में समा जाएगा। जिन चरणों का आधार लिया उन्हीं चरणों में समा जाता है। ये है शरणागति के भाव का महत्व, इसीलिए सबसे महान। नहीं तो क्या था जीवन में? जीवन में विषय विकारों का खोट था। तो जिस तरह सोने में खोट होती है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है तो उसकी कीमत आ जाती है। नहीं तो खोटा है सोना, भाई क्या कीमत होगी उसकी? तो अंतःकरण के विकार हैं, मानव जीवन की कीमत कुछ नहीं रही, जीव भाव में जी रहा है, और जैसे जैसे खोट दूर होती जाती है वो जीव भाव से शिव भाव की ओर बढ़ता चला जाता है।
जब चरण का आधार लेता है तब जाकर जीवत्व से शिवत्व की यात्रा प्रारंभ होती है। अब क्या जीवन धीरे धीरे निर्मल होता चला गया, प्रभु का बन गया, हमेशा के लिए बन गया और हमेशा प्रभु का भाव पाता रहता है। इसलिए लोग उसको कहते हैं ये तो भक्त है। वो भक्त बन गया अब और देखते ही देखते भगवान भी बन जाता है, भले ही बाहर से बने या ना बने, भीतर तो एकाकार की अनुभूति हो ही जाती है। गुरुदेव भक्त हैं बाबा के, किंतु भगवान है हमारे लिए, तो भगवान बन जाता है। तो जो बनना था वही बन गया। क्या बनने के लिए आया था? भगवान बनने के लिए आया था। और इस तरह की एक वाणी भी है गुरुदेव की, अरे भाग्यवान तुझे भगवान बनना है। और इस पे कुछ राजमा का प्रवचन भी था, उसका विश्लेषण भी हुआ था कि भगवान नहीं तो भगवान का तो बन, तो कम से कम उसके चरणों की शरण तो ले। धीरे धीरे जो बनना है वो बन जाएगा। जैसा बनाने वाला बनाना है उसको, वो बना ही देगा। और अंत में कह रहे हैं, मेरे देवता एक अर्ज है, कभी अपने चरणों से दूर न करना, सदा तेरे चरणों की धूल बनकर रहूं, यही अरदास है। तेरे ही भाव में रहूं, तेरे ही चरणों में रहकर तेरे प्यार दया का प्रसाद पाती रहूं, यही इस जीवन का सौभाग्य है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्त का कि उसको चरण शरण मिली है। इसीलिए प्रार्थना करता है कि यह अर्जी हमेशा रहती है, तुम्हारे चरणों में यह अरदास रहती है, प्रार्थना रहती है कि भाई कभी भी अपने चरणों से दूर नहीं करना मुझे, तुम्हारे चरणों की धूल बनी रहूं और अपना जीवन निश्चिंत होकर तेरे भाव में व्यतीत करती रहूं। हर कोई यही चाहता है, क्योंकि तेरे ही चरणों में रहकर सब कुछ तो अनुभव मिला है। कैसे इस चरणों को छोड़ सकता है कोई? तेरा प्यार, तेरी दया, तेरी कृपा, ये सब मिलता रहे। बारंबार यही प्रार्थना करता है भक्त कि यह जो मेरा सौभाग्य जगाया है तुमने, अपने चरणों में रखकर उसकी शरण देकर इसे बनाए रखना प्रभु, बनाए रखना। बस यही पूरा करते हैं। ये लेख भी यही संपूर्ण होता है। अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जरा दया और कृपा का डिफरेंस बताएंगे क्या है? बताया तो था, शॉर्ट में ही बताया है। वो इस लेख से कोई उसका संबंध नहीं है। वैसे बात चल पड़ी इसलिए बताया कि दया तो वो प्राणी मात्र पर करता है और कृपा अपने भक्तों पर करता है जो उसकी शरण में है। ये कोई कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, अपनी क्या कहें, एक अनुभूति कह लें या उसकी कृपा है। वो किसी ने पूछा था कभी, कई साल हो गए, कि भैया दया और कृपा में क्या अंतर है, तो ये बात आई थी सामने। ठीक है, क्लियर है? कृपा मतलब भक्ति हुई। कृपा विशेष अवस्था होती है दया की। अब उसके ऊपर एक स्टोरी भी है, फिर कभी फुर्सत से सुना दूंगा आपको। ठीक है भैया। ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम। माला पोद्दार
भैया जी। हाँ हरिओम, कल आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ मुझे अपने सिस्टम का उत्तर मिल गया ना। हाँ वही मैंने कहा कि अभी आया नहीं है, आएगा तो मालूम पड़ जाएगा आपको। आपने जो आज समझाया उससे मुझे मेरे सिस्टम का। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कृपा है गुरुदेव की। ठीक, हाँ हरिओम हरिओम। हाँ नीतू गुप्ता। हरिओम भी। हाँ हरिओम। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जैसे इसमें बात आई अंतिम समय तक टिकट संभाल के रखना पड़ता है, तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी परिस्थिति आए तो अपने आप को उसको हर पल समर्पित करते रहना है, यही भाव है। हाँ मुझकी शरण में है। देखो क्या है, सुरक्षा कवच है शरणागति, है ना। अभी पिछले हफ्ते किसी से बात हो रही थी फोन पर, तो उन्होंने ऐसे ही प्रश्न कर लिया, अभी समय ज्यादा नहीं है, मैं संक्षेप में बताऊंगा कि भैया ये शरणागति और समर्पण में क्या अंतर होता है। तो मैंने यही दिया था, अभी देखो चल रहा है ना, कोविड चल रहा है अभी, आप उसी से समझो। शरणागति क्या है, सुरक्षा कवच है। जैसे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, ये क्या है, ये शरणागति है। और समर्पण क्या है, समर्पण है वैक्सीनेशन, कि एक बार आपने वैक्सीनेट कर लिया, दोनों डोज हो गई आपकी, तो आपके भीतर वो एंटीबॉडी बन गई। सुरक्षा तो फिर भी रखनी होगी, मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, सब कुछ है, लेकिन आपकी एंटीबॉडी यानी आप देह बोध में आप नहीं उलझोगे, ये है कहने की बात। तो प्रैक्टिकली समझना पड़ता है इन सब चीजों को, है ना। और इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ। ठीक है। हाँ हरिओम हरिओम। और समय नहीं है अभी, ले नहीं पाएंगे और। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।